पूजा नहाने जा ही रही थी कि उसने देखा कि घर में दो भिखारी घुसे हुए थे। वह डर गई और हाथ में पकड़ा कंघा जमीन पर गिरा दिया। उसकी हलचल से दोनों भिखारी भी चौंक गए। पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक पूजा ने ऐसा दिखाना शुरू किया जैसे वह अंधी हो। वह धीरे धीरे झुककर कंघा उठाने लगी, जिससे सामने खड़े भिखारी को शक न हो। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और धीरे से सोफे को छुआ। इस दौरान उसकी एक सहेली रीना भी वहां थी, जो घबराई हुई थी। उसने जल्दी से एक डंडा उठाया और पूजा को मारने वाली थी, लेकिन तभी भिखारी ने उसे रोक दिया। उसने कहा, ये लड़की अंधी है, इसे मारना सही नहीं होगा। भिखारी अब पूजा की हर हरकत को ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। चोर अब पूजा को सच में अंधी मान चुके थे। उन्होंने अपना गार्ड कम कर दिया, यहाँ तक कि अपने मास्क भी उतार दिए और पैसों की तलाश जारी रखी। लेकिन तभी पूजा ने चुपचाप अपना फोन उठा लिया। उसका यह काम देखकर चोरों को शक हुआ, लेकिन तभी उन्होंने सुना कि वह फूड डिलीवरी का ऑर्डर कर रही थी। अब उनका शक खत्म हो गया और वे फिर से पैसे ढूंढने लगे। इस दौरान वे तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तिजोरी QR कोड से लॉक थी। उन्होंने पूजा का फोन लिया ताकि कोड स्कैन कर सके, लेकिन फोन लॉक था। फिर वे पूजा का चेहरा स्कैन करके फोन अनलॉक करना चाहते थे, लेकिन पूजा ने सिर नीचे झुका लिया और उन्हें मौका ही नहीं दिया। गुस्से में चोरों ने फोन को दीवार पर रगड़कर अनलॉक कर दिया। फोन आसानी से अनलॉक हो गया। ये देखकर लग रहा था कि चोरों के पास भी दिमाग था। उन्होंने तुरंत तिजोरी खोली, लेकिन अंदर पैसे नहीं बल्कि घोड़े और सुअर की हड्डियां भरी हुई थी। ये देखकर चोर खुश हो गए, लेकिन तभी पूजा चुपचाप खड़ी हो गई और बाथरूम जाने लगी। उसे देखकर एक चोर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि पूजा पहले से तैयार थी। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, पूजा ने उसके ऊपर डिफेंस स्प्रे और एक भारी डंडे से हमला कर दिया। बाहर खड़े चोरों ने पूजा का फोन उठाया और देखा कि उसमें कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था। दरअसल पूजा ने पहले ही सब डिलीट कर दिया था। ये देखकर चोरों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत कमरे में जाकर देखा तो पाया कि उनका साथी जमीन पर गिरा पड़ा था। इसी दौरान पूजा कमरे से बाहर भागी और दरवाजा बंद कर दिया। तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। अब चोर समझ गए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। इस तरह पूजा ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि चोरों को भी एक सबक सिखा दिया।